Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 17th of September 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is not era of war, PM tells Putin who says will try to end Ukraine conflict soonest. तो एससीओ की समिट हो रही है समरकंद उज़्बेकिस्तान, तो वहाँ पर ही बाईलेटरल समिट्स हो रही हैं. With no sign of the end of the Russian invasion of Ukraine, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी told रशियन प्रेसिडेंट कि जो आज का एरा है ये वॉर का एरा नहीं है. तो पुतिन ने बेसिकली यही कहा है कि पुतिन भी यहाँ पर यही चाहते हैं जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर जल्द से जल्द ख़त्म हो. पुतिन said he understood Delhi's concerns about the conflict in Ukraine and wanted it to end as soon as possible. प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही कहना है डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग हैव केप्ट द वर्ल्ड टुगेदर. On Ukraine, India has been invoking UN Charter but no mention in joint declaration. तो यहाँ पर हमारी चाइना के साथ कोई भी बाईलेटरल समिट नहीं हुई है. The Shanghai Cooperation Organization summit ended Friday without a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President. बाकी हमारा यही कहना है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट्स. फिर यहाँ पर रशिया का क्या कहना है. रशिया का ये कहना है कि जो ट्रेड है वो ग्रो हुआ है बिटवीन इंडिया एंड रशिया. कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस बिटवीन आर कंट्रीज इन द इकोनॉमिक स्फेयर आर ऑब्वियसली डेवलपिंग. ट्रेड टर्नओवर यहाँ पर ग्रो हुआ है इंक्लूडिंग ड्यू टू एज योर रिक्वेस्टेड जो एडिशनल डिलीवरीज रशिया ने फर्टिलाइजर की टू द इंडियन मार्केट. सप्लाईज ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम रशिया टू इंडिया इंक्रीज्ड बाई मोर देन 8 times, नॉट बाई सम परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर 8 गुना ज़्यादा. आई होप दिस विल हेल्प इंडियन फार्मर्स और यहाँ पर जो फूड है वो प्रोवाइड हो सकेगा फॉर द कंट्रीज पॉपुलेशन. यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है पेंडेमिक इफेक्ट चिप मैन्युफैक्चरर्स पिक फोन्स लैपटॉप्स ओवर ऑटोमोबाइल्स बैंक्स. तो यहाँ पर ये कहा गया है ऑटोमोबाइल्स और बैंक्स के द्वारा, ऑटोमोबाइल मेकर्स एंड बैंक्स के द्वारा, कि चिप मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर फ़ोन्स और लैपटॉप्स के लिए चिप बना रहे हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल्स और बैंक्स को यहाँ पर चिप्स नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल्स और बैंक्स जो चिप यूज़ करते हैं वो होती हैं लो एंड चिप्स, लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन्स और लैपटॉप्स में चिप यूज़ की जाती हैं वो होती हैं हाई एंड चिप्स. तो ऐसे में जो चिप मेकर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं हाई एंड चिप्स को. ऑटो मेकर्स एंड banks allege that chip makers prefer high-end chip sales for laptops and phone companies rather than the low-end ones they need. As India moves towards fostering its own semiconductor manufacturing ecosystem, sectors such as automobiles and banks are alleging कि यहाँ पर chip makers discriminate कर रहे हैं. पैंडमिक के बाद यहाँ पर जो सप्लाई डिसरप्शंस है ऐसे में चिप मेकर्स यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और उन क्लाइंट्स को फेवर कर रहे हैं हु नीड हाई वैल्यू चिप्स ओवर द लोअर टिकट साइज वंस, जो कि यहाँ पर कार मेकर्स और बैंक्स यूज़ करते हैं. तो बैंक्स यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में चिप्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू करने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है. अब हम आगे चलते हैं. चीताज अराइव टुडे इन देयर न्यू होम इन कूनो. तो कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पर चीता आ रहे हैं. नामीबिया से 8 चीता आ रहे हैं. कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज़ ऑल सेट टू वेलकम द 8 नामीबियन चीताज ऑन सैटरडे, और प्राइम मिनिस्टर इनको रिलीज़ करेंगे. अब हम चलते हैं आगे. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. स्टॉक टेकिंग, लो सप्लाईज इन राइस, व्हीट, शुगर शुड नॉट बी अ कंसर्न. अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया, तो इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर एक बार स्टॉक्स कम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करोगे. तो हमारा जो यहाँ पर मेन एम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, ऑयल सीड्स को प्रमोट करने का, तो वो हमें करना ही करना है. Rice, wheat and sugar are agri commodities in which India's production for much of the last decade and more has been surpassing its consumption, और ऐसे में हम एक significant exporter हैं. During 2021-22, exports of rice alone were valued at $9.7 billion, with sugar and wheat accounting for $4.6 billion and $2.1 billion respectively. But those surpluses suddenly seem a past story क्योंकि public wheat stocks हमारे पास 6-year low हैं.
वाइल द राइस सिचुएशन इज़ रिलेटिवली कंफर्टेबल, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस हैं क्योंकि डेफिशिएंट मानसून था गैंजेटिक प्लेन में, जिसकी वजह से यहाँ पर राइस की प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। फिर राइस में हमें एक मिस्ट्री डिजीज़ देखने को मिली जिसकी वजह से ड्वार्फिंग हो रहा था। मोर ओवर लो व्हीट स्टॉक्स मीन्स दैट मच एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन राइस टू फीड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, सरकार सबसे पहले वीट के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा देती है, फिर उसके बाद ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा देती है, 20% ड्यूटी लगा देती है ऑन ऑल अदर नॉन पार बॉइल्ड नॉन बासमती शिपमेंट्स। उसके बाद शुगर के यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स है उसको मूव कर दिया जाता है फ्रॉम फ्री टू रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट। That said, one must not lose sight of the basic fact of the three commodities being prone to structural overproduction, और occasional यहाँ पर supply challenges आ सकते हैं और वही supply challenge हमें अभी देखने को मिल रहा है। The case for reducing acreages under them and inducing farmers की यहाँ पर farmers ज़्यादा oil seeds को plant करें, pulses को plant करें, इसके अलावा ज़्यादा यहाँ पर लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को प्लांट करें, तो यही हमारा मेन एम होना चाहिए। और हमें यहाँ पर डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है फ्रॉम कैलोरीज टू प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स। ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने एग्जाम में, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, तो कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल आया था कि यहाँ पर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली डीकोलोनाइजेशन का एक प्रतीक है, तो ऑथर ने उसको ही काउंटर किया है, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। देयर कुड बी टू वेज टू लुक एट द गवर्नमेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो पहला तो ये हो सकता है कि पब्लिक स्पेस का ये पार्ट है जिसको यहाँ पर फिर से बनाया जा रहा है, रिवैम्प किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरफेस इंप्रूव होगा बिटवीन द गवर्नड एंड दोज हु गवर्न। It's in another aspect that the project has drawn more attention। अब ये क्या अटेंशन है कि यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बेसिकली यहाँ पर जो नेशन के कॉलोनियल फेटर्स है उनका अनशैकलिंग हो रहा है। तो ऑथर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है और ये आर्ग्यूमेंट होना भी नहीं चाहिए, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टेकिंग अम्बेडकर forward। The influence of Ambedkar on Modi is clearly visible in all his actions, programs and policies। PM Modi has given the nation and the world a gift। It is Modi who not only decided to celebrate the birth anniversary of Baba Saheb as Samrasta Divas, but also India को Constitution Day दिया on November 26। It was the initiative of PM Modi कि United Nations celebrated Baba Saheb's 125th birth anniversary। टू इम्पॉर्टेंट एक्शंस जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लिए और यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनफुलफिल्ड मिशंस को पूरा किया। पहला ये था कि आर्टिकल 370 का एबॉलिशन एंड द सेकेंड वन कि हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत बनाना है। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस ऑफ द अम्बेडकर, आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन नहीं हो पाया जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ। PM Modi has been working on a mission mode to make a strong self-reliant India। Ambedkar knew that कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत ही एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। Previous governments lacked the will and commitment to take India on the path of self-reliance। एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेन एवर आई यूज़ टू इंटरेक्ट विद PM मोदी, तो यहाँ पर बात की जाती थी सोशल इशूज़ एंड गवर्नेंस, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ करप्शन। ही यूज़ टू से दैट यहाँ पर पुअर लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं करप्शन की वजह से, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वेजिंग अ डिसाइसिव बैटल अगेंस्ट करप्शन। उसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है। अनदर एरिया ऑफ डीप कंसर्न जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए है दैट इज़ डायनेस्टी पॉलिटिक्स। द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पद्मा अवार्ड्स यहाँ पर मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस दिखाता है। तो पहले यहाँ पर जो पद्मा अवार्ड्स थे वो यहाँ पर सिर्फ एफ्लुएंट क्लास के लिए थे ऐसा लगता था, लेकिन पद्मा अवार्ड्स को यहाँ पर आम आदमी तक पहुँचाया, तो ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का गवर्नेंस स्टाइल है। फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के कुछ प्रोग्राम्स की बात की गई है, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड द आदर्श ग्राम योजना। The most important perhaps is the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the world's largest free ration scheme that has benefited over 80 करोड़ people जब यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक में डिस्ट्रेस था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पुतिन्स यूरोपियन विंटर, Russia's invasion of Ukraine and the unexpectedly sturdy fight put up by the much smaller nations has led to dramatic consequences। तो रशिया यहाँ पर नेचुरल गैस सप्लाई करता है थ्रू अ पाइपलाइन टू द यूरोप। इन अर्ली सितंबर यहाँ पर रशिया एनॉय हो गया था वेस्टर्न मिलिट्री सपोर्ट से, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न जो है वो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे यूक्रेन को। तो रशियन
प्रीमियर ने क्या किया, नॉर्ड स्ट्रीम को टर्न ऑफ कर दिया। नॉर्ड स्ट्रीम यहाँ पर पाइपलाइन है जो कि नेचुरल गैस पहुँचाती है। नॉर्ड स्ट्रीम यहाँ पर कंट्रोल की जाती है बाय द गैसप्रॉम जो कि रशियन स्टेट प्रोड्यूसर है। इवन बिफोर द शटडाउन यहाँ पर रशिया ने जो सप्लाई है उसको कम कर दिया था बाई ऑलमोस्ट 40%। इन एंटिसिपेशन ऑफ सच अ कट ऑफ यूरोप ने यहाँ पर पहले से स्टॉक पाइल कर लिया था गैस अप टू 82% ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। पुतिन्स कंट्रोल ओवर गैसप्रॉम वॉज प्लान इन 2000। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पुतिन्स शटडाउन मीन्स दैट यूरोप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर को फेस करेगा एंड दैट्स नॉट ऑल। द यूरोपियन इकॉनमी यहाँ पर रीसेशन में भी जा सकती है। द यूरोपियन इकॉनमी ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक एंड द वॉर इन यूक्रेन विल लाइकली बी पुश्ड टू द ब्रिंक ऑफ अ रीसेशन। यूरोपियन विंटर्स आर लेजेंडरी एंड हैव प्लेड अ क्रिटिकल रोल एट वेरियस पॉइंट्स इन हिस्ट्री। पुतिन एंड द रशियंस नो अ थिंग और टू अबाउट हाउ टू डिप्लॉय द कोल्ड जब यहाँ पर बैटल एडवर्सरी कर रहा हो। टू कोप विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस, यूरोपियन गवर्नमेंट्स यहाँ पर गैस कंजम्पशन को कम करने की बात कर रहे हैं। तो अभी तो गैस कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जब विंटर्स आएंगे तो ऐसे में गैस कंजम्पशन कम नहीं हो सकती है। अर्ज्ड रेपिटेडली बाय देयर गवर्नमेंट्स, यूरोपियंस हैव रिड्यूस्ड देयर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल गैस रिलेटेड रिसोर्सेज बाई ओवर 10%, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा विंटर्स में। However, the military fight back now is coming from the Ukrainians और यहाँ पर यूक्रेनियंस एरिया को रीकैप्चर करना स्टार्ट कर रहे हैं जो पहले यहाँ पर रशिया ने कैप्चर कर लिया है। If that is the case, then it's quite possible कि Ukrainians might be turning the corner in this war as we get closer to yet another European winter। क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी? Will Russia triumph militarily over Ukraine? तो ये सब देखने की बात है। अब हम आगे चलते हैं। Give each other full transit right, Modi tells SCO members in Pak PM presence. With Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif listening, Prime Minister नरेंद्र मोदी ने अर्ज किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को कि एक दूसरे को यहाँ पर फुल राइट टू ट्रांजिट देने की ज़रूरत है। मोदी फ्रेम द राइट टू ट्रांजिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बन पाएंगे। लैक ऑफ ट्रांजिट अक्रॉस पाकिस्तान टेरिटरी, जिसकी वजह से इंडिया सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक नहीं पहुँच पाता है, और इस बात को हमने पास्ट में भी बहुत बार फ्लैग किया है। ईरान गिव्स स्पेशल प्रायोरिटी, तो ऐसे में ईरान ने कह दिया हम तो स्पेशल प्रायोरिटी देते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड हैज़ मेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। The Prime Minister did not make any mention of respect for territorial integrity. He mentioned it in his समिट स्पीच लास्ट ईयर। इसके अलावा इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन का। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि इंडिया यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है ऑन बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब। SCO member countries contribute about 30% of global GDP, 40% of the world's population also lives in the SCO countries. पैंडमिक एंड द क्राइसिस इन यूक्रेन, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हमें ऑब्स्टेकल्स देखने को मिले हैं। अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर फेस की जा रही है, फूड क्राइसिस यहाँ पर फेस की जा रही है। तो ऐसे में सप्लाई चेन रेजिलिएंट होनी चाहिए, इसीलिए राइट टू ट्रांजिट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स अनअनाउंस्ड मीट विद अर्दोगान, लुक्ड एट डीपनिंग टाइज। तो टर्की के साथ हमारे रिलेशंस एज सच ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि टर्की बार बार यहाँ पर कश्मीर का इशू उठाता है। While India-Turkey economic and commercial cooperation constitutes an important dimension of the bilateral relationship, diplomatic ties यहाँ पर adversely impacted है over Turkey's public criticism, जब यहाँ पर आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। फिर 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स हुए थे उसमें भी यहाँ पर टर्की का स्टेटमेंट आया था, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं टर्की के साथ। फिर यहाँ पर टर्की का क्या कहना था, अर्दोगान ब्रॉट अप व्हाट ही कॉल द स्ट्रगल ऑफ द कश्मीरी पीपल एंड कंपेयर्ड इट विद दैट ऑफ द फाइट बाय द टर्किश पीपल अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। PM मीट्स ईरान्स राइसी चहबार रीजनल कनेक्टिविटी फोकस। तो यहाँ पर शाहिद बहेस्ती की बात की गई है, चहबार की बात की गई है, कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात की गई है। In their first in-person meeting, Prime Minister Narendra Modi on Friday discussed with Iranian President Ibrahim Raisi bilateral ties के बारे में डिस्कशन है, रीजनल डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान को लेकर, इसके अलावा चहबार पोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है। The two leaders reviewed the progress in the development of the Shahid Beheshti Terminal, Chahbar Port, and underscored the importance of bilateral cooperation in the field of regional connectivity. प्राइम मिनिस्टर रीइटरेटेड इंडियाज़ प्रायोरिटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो कि हम अफगानिस्तान के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड द नीड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जो कि अफगानिस्तान में होना चाहिए। यहाँ पर बात की गई है एक कार्सिनोजेन की, तो एस्बेस्टॉस अ नोन कार्सिनोजेन, तो बस इतना ही पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। SC सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन क्रिमिनलाइजेशन
ऑफ मैरिटल रेप। तो यहाँ पर दिल्ली कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, वो यहाँ पर स्प्लिट वर्डिक्ट था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर गई थी अपील की पटिशन। तो उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से रिस्पांस मांगा है कि सेंटर का क्या रिस्पांस है ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। द सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे sought the center's response to the pleas arising out of the Delhi High Court split verdict on the criminalization of marital rape. However, they agreed on granting the certificate of leave to appeal to the Supreme Court क्योंकि यहाँ पर substantial question of law है that require a decision from the apex court। तो यहाँ पर सेंटर क्या रिस्पॉन्स फाइल करता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। द चीताज आर कमिंग। तो यहाँ पर बिग 7 की बात की गई है। नो योर बिग कैट्स, टाइगर, लायन, जैगोर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, कूगर एंड चीता। अब यहाँ पर स्नो लेपर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स मेंशन्ड है। द मोस्ट एल्यूसिव ऑफ बिग कैट्स, इट कांट रोर एंड हैज़ द लॉन्गेस्ट टेल ऑफ ऑल। अब इसकी लॉन्गेस्ट टेल क्यों होती है? बैलेंसिंग के लिए होती है एंड ऑल्सो गिव्स वार्मथ। द स्नो लेपर्ड इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी इनका स्टेटस दिया गया है। टाइगर एंडेंजर्ड, लायन वल्नरेबल, जैगुआर नियर थ्रेटेंड, लेपर्ड वल्नरेबल, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, कूगर यहाँ पर है लीस्ट कंसर्न एंड चीता है वल्नरेबल। तो ये आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। हाउ चीताज वेंट एक्सटिंक्ट एंड वाई दे आर बीइंग ब्रॉट बैक। ओवर 70 ईयर्स आफ्टर इट वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया, चीता को वापस से लाया जा रहा है इंडिया में। सितंबर 17 जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे भी है। 8 अफ्रीकन चीताज फ्रॉम नामीबिया विल बी ट्रांसलोकेटेड टू द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो इनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो 8 चीता यहाँ पर नामीबिया से आ रहे हैं और 12 चीता यहाँ पर साउथ अफ्रीका से आएंगे, लेकिन अभी तक साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने एसेंट नहीं दी है। चीता अब इंडिया से एक्सटिंक्ट हो कैसे गए थे? द चीता हैज़ एन एंशंट हिस्ट्री इन द कंट्री। और न्यूलिथिक केव पेंटिंग आपको मिल जाएगी, एक स्लेंडर स्पॉटेड फीलाइन बीइंग हंटेड। तो न्यूलिथिक केव पेंटिंग आपको मिल जाएगी चीता की। द नेम चीता इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड चित्रक, जिसका मतलब होता है स्पॉटेड वन। जब चीता इज बिलीव टू हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द इंडियन लैंडस्केप इन 1947, जब महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया प्रिंसली स्टेट उन्होंने हंट डाउन कर दिए थे लास्ट 3 रिकॉर्डेड एशियाटिक चीतास इन इंडिया। चीता फिर यहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया एक्सटिंक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1952। तो ओवर हंटिंग तो एक रीज़न है जिसकी वजह से चीता एक्सटिंक्ट हुआ। इसके अलावा और भी कुछ रीज़न है। फॉर एग्जांपल प्रे बेस यहाँ पर नैरो हो गया था, ग्रासलैंड फॉरेस्ट हैबिटेट का यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो गया था। सिंस द 1940s द चीता हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट इन 14 अदर कंट्रीज, जॉर्डन, इराक, इसराइल, मोरक्को, सीरिया, ओमान, तुनीशिया, सऊदी अरेबिया, जिबूती, घाना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। वाई इज़ द चीता बीइंग ब्रॉट बैक? अब चीता को वापस क्यों लाया जा रहा है? द एम बिहाइंड द ट्रांसलोकेशन की जो इंडिया का हिस्टोरिक इवोल्यूशनरी बैलेंस है उसको रीस्टोर किया जाए, चीता की मेटा पॉपुलेशन को यहाँ पर डेवलप किया जाए। और चीता यहाँ पर फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, तो अगर चीता को कंजर्व करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पर ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिवाइव होगा, बायोम रिवाइव होगा एंड हैबिटेट मच लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। द साउथ अफ्रीकन चीता पॉपुलेशन हैड dwindled 2 months ago। उसके बाद यहाँ पर कंजर्वेशन प्रोग्राम किया गया और आज जो 7000 चीता हैं उसमें से 4500 चीता आपको साउथ अफ्रीका में ही मिलेंगे। वाइल कूनो इटसेल्फ हैज़ अ हेल्दी प्रे बेस, लेकिन यहाँ पर और भी इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर एग्जांपल चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, गजेल, लंगूर एंड पीफाउल। 700 मोर सच हर्बीवोर्स वर हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड कि यहाँ पर प्रे बेस तैयार किया जा रहा है चीता के लिए। Why fingers are crossed about first transcontinental mission of its kind? A plan to reintroduce cheetahs यहाँ पर 2009 में इंडोर्स किया गया था बाई देन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको शॉट डाउन कर दिया था। फिर आइडिया को रिवाइव किया गया 2017 में बाई द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ऐसा कर सकते हो। फेलियर्स एंड सक्सेसेस तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कि इससे पहले किसको यहाँ पर किया गया था। द एसोसिएटेड रिस्क जो यहाँ पर है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर इनब्रीडिंग एक प्रॉब्लम रहती है। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड जेनेटिकली सूटेबल एनिमल्स पर्टिकुलरली टू बिल्ड ए न्यू पॉपुलेशन। जब यहाँ पर सोर्स पॉपुलेशन आपस में इतनी ज़्यादा रिलेटेड हो, दिस कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दूसरा यहाँ पर हैबिटेट और प्रे बेस, ये एक कंसर्न है। एंड थर्ड कंसर्न इज लैंडस्केप वायबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर होमिंग इंस्टिंक्ट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि
स्नेल्स या बर्ड्स या फ्रॉग्स रोज़ एक जगह पर आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि एक इंस्टिंक्ट होती है। अब ऐसे में बिल्कुल उनको माइग्रेट कर दिया गया है चीता को, तो ये होमिंग इंस्टिंक्ट यहाँ पर कर्ब की जा रही हैं। अनदर चैलेंज इज टू फैक्टर इन एनिमल्स होमिंग इंस्टिंक्ट्स। मोस्ट एनिमल्स फ्रॉम स्नेल्स एंड फ्रॉग्स टू बर्ड्स एंड कैट्स हैव एन अनकैनी एबिलिटी टू सेंस डायरेक्शन। और अगर उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो वो वापस से उसी जगह जाने की कोशिश करते हैं जिस जगह से वो आए थे। अब हम आगे चलते हैं। In Telangana today, same event, two celebrations. To mark 75 years of the merger of the princely state of Hyderabad with the Indian Union, the history of union. तो जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसके बाद हमारे पास एक चैलेंज ये था कि हमें 500 प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन में मिलाना था, इंडियन यूनियन में यहाँ पर पार्ट बनाना था। अमंग द स्टेट्स जिन्होंने एसीड नहीं किया था यूनियन में, तो उसमें से एक हैदराबाद था, लीडिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने ये कहा था कि अगर यहाँ पर हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहता है तो बेसिकली इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ कैंसर इन द वैली ऑफ इंडिया। 1940s में स्ट्रॉन्ग पीजेंट मूवमेंट देखने को मिला, लेड बाय द कम्युनिस्ट had started against the government of the Nizam. When डिस्कशंस अबाउट एक्सेशन टू इंडिया स्टार्टेड, तो निज़ाम और उनकी नोबिलिटी यहाँ पर फेवर में थी कि हमें हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखना है। लेकिन पॉपुलेशन क्या चाहती थी? पॉपुलेशन ये चाहती थी कि यहाँ पर हैदराबाद पार्ट बने यूनियन ऑफ इंडिया का। फिर निज़ाम ने यहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई, रज़ाकर्स। और रज़ाकर्स ने क्या किया? रज़ाकर्स ने पीजेंट्री को टेरराइज और सप्रेस करना स्टार्ट किया एंड टू लीड द आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ज्वाइनिंग द यूनियन। रज़ाकर्स ने यहाँ पर विलेजेस को प्लंडर किया, लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली यहाँ पर मारा और यहाँ पर जो डिमांड थी मर्जर को, उसको क्रश करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग 96 विलेजेस इन भैरनपल्ली, जिसको यहाँ पर भैरनपल्ली मैसेकर भी कहते हैं। ऑन September 17, 1948, द इंडियन आर्मी एंटर्ड द प्रिंसली स्टेट विच कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न डे तेलंगाना एंड सम एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और यहाँ पर ऑपरेशन पोलो किया जाता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर निज़ाम और उनके यहाँ पर जो रज़ाकर स्क्वाड्स थे वो यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इन वेल्ड अटैक ऑन यूएस, तो यहाँ पर चाइनीज़ प्रीमियर का क्या कहना है? चाइनीज़ प्रेसिडेंट ऑन फ्राइडे आस्क्ड एससीओ मेंबर स्टेट्स की हमें कलर रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट गार्ड करने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो यहाँ पर इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पर वो यूएस के ऊपर अटैक कर रहे थे क्योंकि यूएस अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। द कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड द ग्रुप पॉलिटिक्स आर रीसरफेसिंग और यूनिलेटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब रीसरफेस कर रहा है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनकाउंटर्ड हेडविंड्स। पुतिन सेज यूक्रेन अटैक विल गो ऑन ईस्ट डोनबास, यहाँ पर मेन गोल है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वाउड फ्राइडे टू प्रेस हिज अटैक ऑन यूक्रेन डिस्पाइट, यहाँ पर काउंटर ऑफेंसिव हमें देखने को मिला है बाय द यूक्रेनियंस। अब हम चलते हैं इकॉनमी पेज पर। डिमांड में एक्सपेंड इन फेस्टिव सीजन, तो यहाँ पर रिलीज़ की गई है स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट बाय द आरबीआई। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है क्योंकि फेस्टिव सीजन है। एग्रीगेट डिमांड इज फर्म एंड पॉइज टू एक्सपेंड फर्दर एज द फेस्टिवल सीजन सेट्स इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मंथली बुलेटिन फॉर September 2022, दैट इज द स्टेट ऑफ द इकॉनमी। और यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन यहाँ पर ईज होगा, ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहने वाला है, अ की इंडिकेटर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो यहाँ पर 3% ऑफ द जीडीपी होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में। अगर हम लास्ट फिस्कल से कंपेयर करें तो लास्ट फिस्कल में था 1.2%। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तब आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।